हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन मास्टर क्लास सीरीज़ 2। आई होप आपने मेरी फर्स्ट सीरीज़ वीडियो भी देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने पाइथन, पाइचार्म, एनाकोंडा को सेटअप किया था। दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच, क्योंकि सेम सेटअप को हम थ्रू आउट दिस सीरीज़ यूज़ करने वाले हैं। सो दिस सीरीज़ इज़ अबाउट पाइथन वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, why variables, variable naming convention, why we need operators, types of operators, why these are called as Python maths. सो वाई वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या है, क्यों है, कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन क्या है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज नेमिंग कन्वेंशन की बेसिस पे ही वेरिएबल विल टेल एवरीथिंग, व्हाट इट होल्ड्स, उसके पास क्या वैल्यूज़ है, क्यों है, करेंसी है कि रेट है कि किसी का नाम है कि डिस्क्रिप्शन है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग कन्वेंशन। ऑपरेटर्स, विदाउट वेरिएबल्स देर इज़ नो ऑपरेटर्स। सो हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स और कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, और ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स को पाइथन मैथ्स क्यों कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोगों ने पाइचार्म ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन मास्टर क्लास ये जो फोल्डर है जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, उस पर राइट क्लिक करेंगे। हर एक सीरीज़ के लिए हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे एंड देन वी विल फॉलो अप। तो यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, डायरेक्टरी का नाम दे देंगे वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, एंड वेरिएबल्स ऑपरेटर्स में हम एक पाइथन फाइल बनाएंगे। ओके, सो ये हमारी पाइथन फाइल वेरिएबल्स ऑपरेटर सीरीज़ के लिए यहाँ पे आ चुकी है। सो पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स। सो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो उसके नाम के बारे में सोचते हैं कि उसका नाम क्या होगा, उसका लेबल क्या होगा। सिमिलरली जब हम पाइथन में कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन, सो वो उसका एक खुद का एक नेमिंग कन्वेंशन हो सकता है, उसका खुद का एक नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ लेबल होगा। लेबल इज नथिंग बट नेम, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अकाउंट बैलेंस, राइट। अकाउंट बैलेंस से आपको क्या समझ में आया? दिस इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच होल्ड सम बैलेंस इन द अकाउंट, राइट। सो वेरिएबल्स का काम ऐसा ही है कि हम उसको थोड़ा मीनिंगफुल नाम दें हमेशा। उसको ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ मत दें। हमेशा फ्रॉम स्क्रैच जब भी आप अपनी कोई पाइथन फाइल बनाओ या कोई भी प्रोग्रामिंग यूज़ करो, उसमें हमेशा ट्राई टू गिव वेरिएबल्स अ वेरी गुड नेम। सो वेरिएबल असाइन कैसे करते हैं? यूजिंग दिस ऑपरेटर। दिस इज़ नॉट एन इक्वल ऑपरेटर, ये इक्वल ऑपरेटर नहीं है, इसे कहते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ नेम असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पाइथन, और इसका टाइप है स्ट्रिंग। सो नेम इज योर वेरिएबल, दिस इक्वल ऑपरेटर, it has some object, right, and this string is stored in some memory. Okay, so this part is called reference. In short देखा जाए, the name is the variable, python is an object of type string. python string type कैसे है, कैसे पता चला? बिकॉज हम लोगों को तो पता है पाइथन स्ट्रिंग है, बट हाउ पाइथन नोज इट्स अ स्ट्रिंग? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट पाइथन आपने वहाँ पे दिखा है, दैट इज रेफरेंसिंग इनटू मेमोरी, एंड मेमोरी में उसको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप मिल रहा है। सो दैट मीन्स पाइथन दिस वेरिएबल इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। सो इसे वेरिएबल क्यों कहते हैं? मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम टाइप, उसे असाइन कर दिया ABC से। देन नेक्स्ट, सो फॉर एग्जांपल ये मेरा लाइन 10 था। ओके, देन अगेन आई एम यूजिंग द सेम वेरिएबल with BCD, दिस इज एट लाइन 15 ऑफ माई प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल, यहाँ पे आप देखोगे ओवर टाइम ऑब्जेक्ट रेफरेंस चेंज हो रही है। पहले नेम का रेफरेंस था ABC,
फिर नेम का रेफरेंस हो गया BCD। सो यहाँ पे स्टेट ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि वेरिएबल का असाइनमेंट कैसे होता है। तो हम लोगों ने मैथ में पढ़ा था LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। पाइथन में वेरिएबल असाइनमेंट हमेशा RHS में होता है। कैसे होता है? जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया, यहाँ पे मैंने पाइथन लिख दिया, राइट। सो सबसे पहले क्या होगा, वो एक ऑब्जेक्ट पे एक सबसे पहले क्या होगा कि ये इस पाइथन स्ट्रिंग टाइप एक मेमोरी में रेफरेंस होगा, फिर उसके बाद वो नेम वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। सो जैसे आप यहाँ पे एक टोटल कैलकुलेट कर रहे हो किसी चीज़ का 1+2, तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द असाइनमेंट, दिस इज द वेरिएबल। सो पाइथन क्या करेगा, पहले RHS चलाएगा, दैट मीन्स दिस इज 3। सो पहले वो क्या करेगा, फर्स्ट इट विल इवेल्युएट द राइट हैंड साइड, that is 3. So first it will evaluate the right hand side, that is 3, then it will assign this 3 to this total variable. Variables are case sensitive, okay. If you write total is not equal to total, तो ये दोनों टोटल डिफरेंट है। अगर आपने कोई टोटल 10 लिखा है और आप कोई टोटल 12 लिख रहे हो, सो दीज टू आर डिफरेंट बिकॉज ये केस सेंसिटिव है। सो वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन देखते हैं। नेमिंग कन्वेंशन, सो वेरिएबल को आप अंडरस्कोर टोटल नाम से भी बना सकते हो, दिस इज़ वैलिड, ओके। आप टोटल नाम से बनाते ही हो, दिस इज़ ऑल्सो वैलिड, अंडरस्कोर टोटल, दिस इज़ ऑल्सो वैलिड, अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर, दिस इज़ ऑल्सो वैलिड, total _1, this is also valid. So these are the total variables having some different naming convention, and these all are case sensitive, these all are unique values, these are not duplicates. Naming convention में कुछ और भी terms होते हैं like camel case, और आपका एक snake case होता है। So camel case में जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैप्स होता है। स्नेक केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है बट सेपरेटेड बाय सम अंडरस्कोर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कैमल केस में मेरा टोटल बैलेंस ऐसे रहेगा, लेकिन वो स्नेक केस में टोटल बैलेंस ऐसे रहेगा। ये भी दो टाइप्स के नेमिंग कन्वेंशन होते हैं वेरिएबल्स के जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो वेरिएबल्स में हम लोगों ने देखा एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अकाउंट बैलेंस, लेकिन अकाउंट बैलेंस को असाइन कैसे करेंगे, यूजिंग दी असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। सो फॉर एग्जांपल नेम मेरा पाइथन था, बट पाइथन को पता कैसे चला कि ये स्ट्रिंग टाइप है, क्योंकि सबसे पहले पाइथन का एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट होगा, देन इट इज़ असाइन, देन इट विल असाइन टू वेरिएबल नेम। सो नेम वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो होता है हमारा मेमोरीज में होता है, मतलब स्ट्रिंग हमारा मेमोरी में है, दिस इज द रेफरेंस, ओके। एंड इसे वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार आप नेम में ABC सेट कर रहे हो 10th लाइन में फॉर एग्जांपल, अगेन आप नेम वेरिएबल में BCD सेट कर रहे हो फॉर 15 लाइन। सो इसमें क्या होता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है, राइट। पहले ही इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस ABC जो मेमोरी में स्टोर था उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले रहा था, देन हम लोगों ने अगेन ABC को पॉइंट कर दिया BCD पे, राइट। सो उसका जो लेटेस्ट स्कोप हो गया नेम का वो BCD है। देन वेरिएबल असाइनमेंट कैसे होता है, वेरिएबल असाइनमेंट हमेशा RHS होता है, क्योंकि पाइथन सबसे पहले RHS को इवेलुएट करता है, उसके बाद वो LHS को असाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पाइथन लिखा है, पाइथन पहले RHS को देखेगा कि RHS में क्या है, पाइथन है, देन उसको लेफ्ट हैंड साइड दैट इज नेम में असाइन कर देगा। 1+2 है तो 3 हो गया, 3 हम टोटल को असाइन कर दिए। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, अगर आप टोटल या कैप्स में टोटल लिखोगे, दीज टू आर डिफरेंट वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशन में अगर आप देखोगे तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशन, डबल अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर, इस तरह के नेमिंग कन्वेंशन आप यूज़ कर सकते हो। दीज आर द वैलिड कन्वेंशंस।
And also there are two type of convention camel case, snake case, camel case में फर्स्ट जो लेटर होता है वो हमेशा कैप्स में होता है. स्नेक केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है बट सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर. So these are all about the variables in Python. Now let's see what is operator in Python, why we need it. So let's see Pythons में operators क्या होता है. So operator कुछ नहीं, एक ऑपरेशन है जो हम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, उसको कुछ कैलकुलेशंस, उस पर कुछ वर्क करने को, राइट. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स लाइक arithmetic operator, logical operator, and comparison. सो दीज आर द मेन ऑपरेटर्स. इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि साइंटिफिकली कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं करते मोस्टली. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको पता है कि प्लस माइनस डिवीज़न ऑल दिस टाइम. सो ऑपरेटर अगर सिंगल वैल्यू पे वर्क करता है तो उसे कहते हैं यूनिनरी ऑपरेटर. ओके, एग्जांपल लाइक -10 +10, कोई दूसरी वैल्यू है ही नहीं, सिंगल वैल्यू, राइट. इफ ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू वैल्यूज that is called binary operator. जैसे 1 + 2 और 3 - 1 और 1 × 1. And there is also a third type, that is ternary operator. So operators अगर तीन वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, that is called ternary operator. For example 1 + 2 × 4. So there is a concept of operand types. Operand types मतलब return value. So for example अगर 1 + 1 है, राइट, ये इंट है, करेक्ट, सो इसका आउटपुट 2 आएगा. सिमिलरली अगर 1 + 1.1 है, राइट, सो ये 1 क्या है, इंट है. 1.1 इज अ फ्लोट, राइट, बिकॉज इट्स हैविंग डेसिमल. सो इसका जो आउटपुट होगा वो फ्लोट ही होगा. सो यहाँ पे आप क्या समझे कि ऑपरेंड का जो टाइप्स होता है, मतलब कैलकुलेशन के बाद जो उसका आउटपुट आ रहा है उसका जो टाइप है दैट डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशन. अगर इंट है तो इंट आएगा, अगर इंट के साथ फ्लोट है तो फ्लोट आएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे आप 1 × 1.1 कर दोगे तो भी ये फ्लोट हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप डिवाइड करोगे वो हमेशा फ्लोट रहेगा, दैट विल ऑलवेज गिव यू डेसिमल. सो ऑपरेंड टाइप्स that depends upon the return value of your operation. So there is one more concept called as operator precedence. ऑपरेटर प्रीसीडेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा है कभी कभी कैलकुलेशंस में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज़ करने होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल 1 + 3 × 2 और समथिंग -0.1, राइट. सब इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा पहले रन होगा, राइट, दैट इज़ डिसाइडेड यूजिंग ऑपरेटर प्रीसीडेंस. इसकी एक वेरी शॉर्ट ट्रिक है दैट आई विल टेल यू. Always remember PEMDAS. P stand for parenthesis, E stand for exponential, then multiplication, then division, then addition, then subtraction. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन है, राइट. सो इस केस में ये पहले रन होगा, ओके, देन इसके बाद डिवीज़न है नहीं, देन इसके बाद एडिशन रन होगा, देन लास्ट में -0.1 होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस PEM DAS. ओके, सो देयर आर फ्यू मोर ऑपरेटर्स जो हम डे टू डे कोडिंग और DSA एल्गोरिथम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. दैट इज़ डिवीज़न ऑपरेटर, division operator and mod operator.
So division operator always give you, like for example, 5 divided by 2. So this will always give you exponent. So 5 divided by 2 is 2.5. So this will give you 2. Similarly, mod operator, if you do mod operator 5 divided by 2, so this will give you 1. 5 divided by 2, the remainders. So this will give you remainder, and this will give you exponent. Now let's discuss comparison operator. We know अगर कुछ इक्वल है, इक्वल ऑपरेटर, कुछ इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल ऑपरेटर, कुछ ग्रेटर है, दिस वन, कुछ लेस है, दिस वन, कुछ लेस देन इक्वल है, दिस वन, एंड देन कुछ greater than equal than this one, right? These are the very basic comparison operator, but there are some catch. Like 1 equal to 1.0, this is valid because एक तरफ int है, एक तरफ float है. 0.0, 1 equal to 1.0, this is a valid, but ये equal नहीं है क्योंकि float is a different value and int is having different value. Like 1, although the value is same, but because of the precision, 1.0, these are not equal. Okay, so अगर objects या value equal नहीं है, then you will get type error in Python definitely. And for example, तो ये तो बातों की value की, like for example, if you want to compare object, right? A में कुछ object है, like anything, like a class object, so उसे कैसे compare करोगे? Like for example, value is type of string or int, वो कैसे find करोगे? In Python there is operator called is, so वहाँ पे हम is use करेंगे, right? Like for example, A is B, if these two are equal or not. Or for example, there is a method called isInstance. So isInstance में आप क्या करोगे? A को पास करोगे वैल्यू को, और यहाँ पे आप str दोगे. So अगर ये A is of type of string होगा, then it is true, then you can do the operations. So the next operator is Boolean operator. It's a very easy operator. So Boolean operator क्या कहता है कि you can use a Boolean operator with the help of AND, NOT, and OR. So for example, x equal to 1 and y equal to 2. If these two are true, then it will give you true, right? For example, x not y, x is not equal to y. Similarly, x is equal to 1 और y equal to 4. If these two, इन दोनों में कोई भी ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी. ये अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों डिफरेंट हैं, तो ट्रू हो जाएगी. So this is just a simple Boolean operator. So these are the types of operators which I want to cover in this series. So एक बार recap कर लेते हैं. Operator is nothing but an operation. Operator generally Python में 3 तरह के होते हैं: arithmetic, logical and comparison. And we have Boolean also. And single, जब ऑपरेटर कोई एक सिंगल वैल्यू पर ऑपरेट करता है उसको यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं, लाइक -10 और -11 और समथिंग. अगर ऑपरेटर्स 2 वैल्यूज़ पे काम करता है, दैट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, 1 + 2, 3 - 1, लाइक दिस. 3 वैल्यूज़, टर्नरी ऑपरेटर्स. ऑपरेंड टाइप्स, जब ऑपरेटर्स की कोई ऑपरेशंस जो भी इसका रिटर्न टाइप्स होता है, दैट विल गिव यू दी ऑपरेंड टाइप्स. सो उसका जो इसका रिटर्न टाइप होगा, कि वो इंट होगा कि स्ट्रिंग होगा कि फ्लोट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशन. लाइक यहाँ पे 1 / 1.1 विल ऑलवेज गिव यू फ्लोट. ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? हमेशा PEMDAS याद रखना. पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एंड डिवीजन ऑपरेटर्स भी होता है जो एक्सपोनेंट देता है. मोड ऑपरेटर होता है जो रिमाइंडर देता है. कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दैट इज़ वेरी इजी, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ऑल दीज थिंग्स. कंपैरिजन ऑपरेटर में अगर 1 = 1.0, दीज आर नॉट इक्वल बिकॉज दिस इज फ्लोट, दिस इज इंट.
एंड जब भी कोई ऑपरेटर्स फेल होगा यू विल ऑलवेज गेट टाइप एरर एक्सेप्शन। और जब आपको कोई भी ऑपरेटर्स जो एक ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो ऑलवेज यूज इज, नॉट इक्वल। इक्वल इज इक्वल operator is only for integer, okay, integer or float. Is always for to compare the objects like a is b, और फॉर एग्जांपल आप कोई ऑपरेटर है जिसका इंस्टेंस क्या स्ट्रिंग है क्या इंट है, सो यू कैन यूज इज इंस्टेंस मेथड जस्ट टू एक्सप्लेन यू दी कंपेरिजन ऑपरेटर। हमारे पास बूलियन ऑपरेटर भी होता है जो 3 वर्ड्स पे वर्क करता है बेसिकली, एंड नॉट और। अगर x1 है y2 है एंड दिस इज अ ट्रू कंडीशन, ओके, x y के इक्वल नहीं है, ट्रू कंडीशन। x1 है और y या तो y होगा, और x1 है या तो y4 है, तो वहाँ पे ये ट्रू हो रहा है, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड so this in this video we explain you about the variables, the operators। तो इसमें variables and operators में ज़्यादा deep में नहीं जाना है। so these are the tips and tricks in variables and operators जो कि आपको काफ़ी आगे help करने वाला है। so thank you so much for watching this video। please like and subscribe to my channel to follow for the more series on the Python।